फ्रेंड्स, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। ये हमारे जीवन का परम सत्य है कि मृत्यु एक ना एक दिन आती है और सबको आएगी। उसमें कोई रोक टोक नहीं है और जब जिसकी जैसे लिखी है उसको वैसे ही जाना है। तो एक बार की बात है, एक गांव में एक ज्ञानचंद नाम के व्यक्ति रहते थे। तो उनके एक मित्र थे जो कि मूक और बधिर थे। ना वो सुन सकते थे ना ही वो बोल सकते थे और उनका एक पैर भी खराब था। तो उन्हें रात को सपना आया कि वो परेशानी में है, कष्ट में है। तो उनके अचानक ही उनके मन में बस ये था कि सुबह उठते ही बस मुझे मिलने जाना है, अपने दोस्त को मिलने जाना है बस मुझे। तो जैसे वो सुबह नहाए धोए तैयार हुए तो उनकी पत्नी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मेरा दोस्त है, बहुत ज़्यादा बीमार है और मुझे सपना आया उसका कि वो परेशान है, मुझे बुला रहा है और मुझे उससे मिलने जाना है। तो उसने बोला क्या तुम जाओगे, नहीं इतनी दूर है, कई गांव बीच में आते हैं, क्या करोगे जाके, अपना काम देखो ये वो। उसने मना कर दिया, नहीं मेरा दोस्त है, मुझे बुला रहा है, मुझे आभास हो रहा है तो मुझे जाना है। और रात वो सपने में काफ़ी विचलित आया था, तो अब तो मैं नहीं रुकूंगा किसी के रोके से। तो उसने कहा जाओ, जैसी तुम्हारी मर्जी जाओ। उसने उसको बोल दिया कि जाओ। तो वो बेचारा निकल गया अपनी यात्रा के लिए, अपने दोस्त से मिलने के लिए। जैसे ही वो गांव से पार आया तो उसे एक व्यक्ति मिला जो कि सिंपल सादा था, ऐसा चटक मटक नहीं था। तो उसने उसे राम राम करी। उसने बोला हाँ भाई जी आप कहाँ जा रहे हो। उसने रास्ता पूछा, दरअसल ज्ञानचंद से उस व्यक्ति ने रास्ता पूछा। तो उन्होंने बोला कि मैं भी उसी रास्ते पर जा रहा हूँ, मैं आपको साथ, चलिए साथ चलते हैं, मैं आपको वहाँ गाँव में छोड़ दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। फिर उसने नाम पूछा उसका, तो उसने अपना नाम बताया, महाकाल। तो उसके मन में भी विचार आया कि बड़ा अजीब नाम है, दिखने में भी बड़ा मतलब विचित्र सा लग रहा है, हाव भाव से, एक्सप्रेशन से। तो क्या, फिर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है चलिए भैया। साथ चले दोनों। एक गांव आया तो उसने बोला कि आप थोड़ी देर रुकिए, मुझे किसी का एक संदेशा है, वो गांव में एक व्यक्ति को देकर आना है, मैं भी आता हूँ। तो जैसे वो वहाँ से निकला उस व्यक्ति के पास जाने, दूसरे उस व्यक्ति से मिलने के लिए गाँव में, एक 2 सेकंड में ही आवाज आई कि फलाने को बाज ने मार दिया, नोच नोच के मार दिया। जरा सी देर में ही आवाज आई कि एक बाज आया, उसने एक व्यक्ति को ऐसे कर दिया, नोच नोच के मार दिया। तो वो आया, फिर उसने बड़ा वो लगा कि आपने सुनी कोई खबर। उसने बोला, महाकाल ने बोला नहीं मैंने तो नहीं सुनी खबर, क्या हुआ। कह रहा जैसे आप गए उसके जाने थोड़ी देर बाद ही एकदम गांव में हाहाकार मच गया कि कोई आया, कोई चील आया और किसी आदमी को उसने मार दिया। कह रहा अच्छा हुआ होगा ऐसा, मेरे को तो जिसको संदेशा देना था मैंने दे दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई आगे बढ़े वो, अब आगे आया दूसरा गांव। अब उसमें गांव में अब रात हो गई थी। अब मंदिर में ठहरने की उन्होंने व्यवस्था करी कि भाई ये मंदिर है, यहाँ पे थोड़ी देर रुक के हम आराम करते हैं, फिर सुबह निकलेगी क्योंकि रात का सफ़र है, जंगल भी पड़ेगा रास्ते में, सही नहीं रहेगा। कह रहे ठीक है चलो आप रुको, मैं अभी ये किसी आदमी को है ना, इस गांव में कोई जानकार है मेरा, उसको उसका कुछ सामान है वो देना है। तो कहता ठीक है आप दे आओ, मैं आपका यहीं इंतजार करता हूँ। तो भैया जैसे वो गया वैसे ही आग आग लगी, आग लगी, आग लगी, हाहाकार मच गया कि फलाने के घर में आग लग गई, फलाने के घर में आग लग गई। अब वो फिर महाकाल आए, उसको फिर अचंबा हुआ कि भाई ये आपने सुना कुछ। उसने बोला नहीं क्या हुआ, मैं तो इधर गया था। उसने बोला कि जैसे आप गए वैसे ही किसी के घर में आग लग गई और सारा गांव तितर बितर हो गया। कह रहा नहीं मुझे नहीं पता, ऐसे बोलते उन्होंने। तो अगले दिन सुबह उठे, फिर उसको थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि कुछ है, गड़बड़ है, क्योंकि ज्ञानी तो था वो, उसके वो मतलब काफ़ी समझदार इंसान थे, ज्ञानचंद जो है वो काफ़ी समझदार थे। तो अब सुबह उठे, फिर वो गए निकले आगे। फिर थोड़े रास्ते में उनको लगा कि भाई थोड़ा रुकते हैं, अभी आप एक काम करिए, आप थोड़ा रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। उसने महाकाल ने बोला उससे, ज्ञानचंद से, कि आप थोड़ी देर रुको मैं पानी लेके आता हूँ। तो उसने कहा ठीक है ले आओ आप पानी, मैं इतने यहाँ पे कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ, क्योंकि रात के रुके हुए थे, अब सुबह निकले हैं तो थोड़ा आगे चल के भूख प्यास लग गई। तो भैया जैसे वो गए वैसे ही 2 आदमी भागे भागे आए कि मेरे भाई को सांप ने काट लिया, मेरे भाई को सांप ने काट लिया, मेरे भाई को सांप ने काट लिया। अब भैया अब तो उसको पक्का डाउट है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये जब भी जाते हैं कोई ना कोई अनहोनी होती ही है। तो अब वो अब आए महाकाल जी। अब उनसे पूछा कि महाकाल जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ पूछूं, अगर आपको आपत्ति ना हो तो।
तो उसने बोला हाँ पूछो, वो आपकी जो भी जिज्ञासा है वो आप अपनी ख़त्म कीजिए, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो उसने बोला कि मुझे शंका हो रही है कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, जब भी आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं अनहोनी की खबर आती है। तो उन्होंने बोला तुम्हारी शंका बिल्कुल सही है, मैं यमराज का यमदूत हूँ और मैं यहाँ मृत्यु लोक में जिसका समय घड़ी पूरा हो गया, मैं उसको लेने आया हूँ। तो वो भैया डर गया, वो कि भाई मैं यमदूत के साथ इतनी कल से मतलब सफ़र कर रहा हूँ और यमदूत मेरे साथ चल रहा है। तो भैया वो तो डर गया, लेकिन उसने थोड़ी सी हिम्मत करके पूछा कि प्रभु फिर आप ये बताया कि अब अगला नंबर किसका है। तो उन्होंने बोला कि अगला नंबर तुम्हारे मित्र का है। तो वो तो भैया रोने लगा, परेशान भी हो गया। तो उन्होंने पूछा ऐसे कैसे। तो उन्होंने बोला कि और तुम्हारे मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही हो। इस तरह से उन्होंने उसको जवाब दे दिया। अब भैया वो सोचा कि भैया मैं अपने दोस्त की मृत्यु का कारण हूँ, तो भैया इस हिसाब से तो मेरे को अपने दोस्त से मिलना ही नहीं चाहिए। तो वो नहीं मिला अपने दोस्त से। उसने कहा मैं उल्टे पैर चाह रहा हूँ महाकाल जी, मैं नहीं अपने दोस्त से मिलूंगा, अगर ऐसी बात है तो मेरा इतना जिगरी दोस्त है, मैं उसको खोना नहीं चाहता। तो उसने बोला तुम जाओ या ना जाओ, तुम उससे मिलो या ना मिलो, लेकिन नियति यही है, भाग्य में यही लिखा है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पैरों में गिर कर ही आखिरी सांस लेगा। और भैया वो तो और ज्यादा चिंता में कि भैया ऐसे कैसे। तो जो उसका दोस्त था वो भी, जिस गांव में वो अटके हुए थे, उसका दोस्त भी उसी गांव में अचानक आया हुआ था 1-2 दिन पहले से ही अपने पैरों के इलाज के लिए। वहां पे वैद्य थे, तो उस वजह से जैसे उसने गुजरा उसने दूर से देख लिया भाई मेरा दोस्त ज्ञानचंद आया है, मतलब वो भी यहाँ पे टकरा गया। और भैया वो बेचारा एक पैर से दिव्यांग व्यक्ति अपने दोस्त को देख के दूर से भागा आ रहा। ज्ञानचंद ने भी देख लिया भाई मेरा दोस्त आ रहा है, मैं नहीं चाहता भाई वो मेरे पैरों में गिर के अपनी आखिरी सांस ले। भैया ज्ञानचंद तो उल्टे पैर चल दिए, चले जा रहे हैं, उम्र भी बहुत हो रही है, चले जा रहे हैं, फिर भी दौड़े जा रहे हैं। और वो पीछे बेचारा अपने दोस्त से मिलने के लिए भागे जा रहा है। ना तो वो बोल सकता, ना वो बेचारा पैरों से ढंग से चल सकता। तो भैया वो तो अपनी रफ्तार में अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भागे जा रहा। और यमदूत कह रहे तुम कितना भाग लो, तुम ही हो अपने दोस्त की मृत्यु के कारण। तो भैया उसका दोस्त गिर गया। बहुत देर तक कहाँ था भागता, शरीर भी तो जवाब दे देता है, उम्र भी बहुत हो रही थी, ऊपर से एक पैर से बेचारा भागा जा रहा है वैसाखी से सारे। तो वो गिर गया। तो फिर वो अब उसको दया आई कि मेरा दोस्त गिर गया, मैं जाऊँ उसे उठाने के लिए। तो भैया इमोशनली वो गया उसे उठाने के लिए, और उसके दोस्त ने उसके पैरों में ही आखिरी सांस ली। और वो उसे इतना मतलब रोया, इतना रोया, बहुत ज़्यादा रोया। और उसने फिर क्या कर सकते हैं, तो उसने कहा था, मैंने कहा था ना यही होगा, अगर तुम रुक जाते या थोड़ा उससे मिलते जुलते तो तुम शायद उससे 2 घड़ी बात भी कर पाते, क्योंकि उसका समय तो आ गया था, लेकिन वो समय थोड़ा डिले भी हो जाता अगर तुम थोड़ा संयम रखते, या तुम उससे थोड़ी सी बात कर लेते, या तुम ऐसे आगे आगे नहीं भागते तो वो तुम्हारे पीछे नहीं भागता। अब उसको दिल का दौरा आ गया, वो खत्म। तो फिर थोड़ा सा उसने संभाला अपने आप को, उसे पछतावा हुआ अपने ऊपर। तो फिर उसने पूछा कि, उसने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ। तो उसने रोका, उसको ज्ञानचंद ने रोका यमदूत को कि प्रभु अभी ना जाएं आप, मुझे बस ये बताएं कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो उन्होंने बोला ये हम नहीं बता सकते हैं, ना ही हमें बताना अलाउड है। तो उन्होंने बोला कि बहुत रिक्वेस्ट करी उसने, लेकिन फिर उसकी इतनी सारी रिक्वेस्ट थी, उसने इतना बोला कि भाई चलो बता दो। तो उसने फिर ये बोला कि चलो ठीक है, तुम ज्ञानी हो, ठीक है, तुम लग रहे हो ज्ञानी, और तुम हो भी ज्ञानी, जिसने अपने पक्के मित्र की मृत्यु को इतने उससे बर्दाश्त कर लिया, तुम हो ज्ञानी और सहनशील हो। तो चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि आपकी मृत्यु होगी 6 महीने बाद, वो भी दूसरे राज्य में फांसी लग के होगी, और तुम अपनी फांसी से पहले बहुत खुश होगे, तुम खुद कहोगे हाँ मुझे लगा दो फांसी। और भैया वो हैरान कि मैं ऐसे जाऊंगा दुनिया से, मतलब मेरी मृत्यु ऐसे लिखी है। तो वो यमदूत तो चले गए भाई वहां से, उनका काम खत्म हो गया।
तो वो गए। अब वो अपने घर आए, अपने घर अपनी बीवी से बोला, तो बीवी ने बोला कि ऐसा करते हैं, हमारे राजा के पास चलते हैं, वही हमारी मदद करेंगे। तो वो गए राजा के पास। अब राजा को, अब जल्दी जल्दी सुनाऊंगी क्योंकि 9 मिनट हो चुके हैं। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, राजा के पास जाते हैं। राजा को जाके उसने सारी बात बताई। राजा ने भी उसकी सोची समझी, राजा ने भी उसके पीछे तक की सारी हिस्ट्री निकाली कि हाँ भाई ये बात सही है जो भी इसने कही है, दोस्त वाली सारी। तो उसने बोला कि ठीक है ऐसा करते हैं, अगले 6 महीने तक आप हमारे राजमहल में मेहमान बन के रहे, ठीक है। आपसे कोई भी आकर नहीं मिलेगा, किसी को भी अगर राजा से ज्ञानचंद से मिलना है तो वो मुझसे आज्ञा लेगा, तब आपसे मिलेगा, ठीक है। देन आपको ये आज़ादी है कि आप राजमहल में कहीं भी कैसे भी घूम सकते हो, क्योंकि भाई एक बंद कमरे में तो आप भी 6 महीने तक नहीं रह पाओगे। तो आप कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन आपसे कोई नहीं मिलेगा। आपसे मिलने के लिए मुझसे अनुमति लेनी पड़ेगी, तब कोई आपसे मिलेगा। और आप अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। तो हो गया बात ऐसी। अब 6 महीने बीत गए। अब यह मृत्यु से एक दिन पहले उसको ये एहसास हुआ कि भाई आज मुझे जाना है, मतलब कल मेरी मृत्यु होगी और आज का दिन मेरे पास है, तो भाई मैं थोड़ा आराम कर लूँ। तो अब ट्विस्ट यहाँ पर है कहानी में। तो वो सो गया जल्दी। उसने सोचा कि मैं जल्दी सो जाता हूँ, मुझे ये काली रात है जो जल्दी निकल जाएगी। अब वो सो गया। और भैया ये बात जो अब मैं बता रही हूँ वो किसी को भी नहीं पता थी, ना तो राजा को पता थी, ना तो उसकी बीवी को पता थी, और उसको खुद भी नहीं पता थी, ज्ञानचंद को भी नहीं पता थी कि उसको नींद में चलने की आदत है, उसको नींद में चलने की बीमारी है। इस बात का किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि वो अपने घर भी जब रहता था तो नींद में अगर सोता था, उठता था, जागता था, तो वो घूम फिर के अपने घर में आ जाता था। तो ये चीज़ें होती थी उसके साथ। अब वो, और नींद में इंसान कब चलता है? जब उसको नींद ढंग से नहीं आती और वो सोना चाहता है। तो भैया वो अब सो गया, उसको लगी झपकी गहरी सी। तो वो उठा रात को, आधी रात को उठा वो, और टक 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 चलता गया। चलता गया राजमहल में घूम रहा है। किसी ने उसको नहीं रोका, क्योंकि राजा का आदेश था, कोई इसको रोकेगा नहीं, ये कहीं भी घूमे फिरे इसको कोई नहीं रोकेगा। तो पत्थर की लकीर थी राजा की बात। तो वो भैया घोड़े पे बैठ के टक 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 चला गया। सीमा पार कर दी उसने, दूसरे राज्य में चला गया। दूसरे राज्य में जाकर, राजमहल में जाकर राजा के कक्ष में उसकी रानी के पास जाके सो गया, लेट गया, खराटे मारते मारते सो गया। अब भैया सुबह हुई, पूरे राजमहल में तूफान मच गया कि राजा के महल में कोई अनजान आदमी, राजा के महल में कोई अनजान आदमी, राजा के महल में कोई अनजान आदमी। राजा उठा, राजा ने सभा बुलाई, उसको बुलाया, उसको खींचा, भाई हाँ भाई क्या बात है, तेरे को शर्म नहीं आई? तू है कौन? तेरी कितनी मतलब इतनी वो कैसे हिम्मत बन गई कि भाई राजा के महल में आकर राजा के कमरे में राजा की महारानी के साथ में मतलब साइड में सो गया। तो उसने फिर रोया, उसने बताया महाराज मैं, आपको लग रहा है मेरे अंदर इतनी हिम्मत होगी, मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे यहाँ पर आया, कैसे नहीं आया, मुझे खुद नहीं पता, और कोई जानबूझ के थोड़ी ना मैं, अरे सबसे बड़ा फांसी को मौत को अपने पास बुलाना कौन चाहेगा। तो उसने सारी कहानी उसको बताई कि भाई ऐसे मुझे नहीं पता कैसे हुआ, ये कैसे नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर उसको सारी बोला कि मेरे को उसने सारी बता दी उसको राजा कि भाई ऐसे ऐसे आज मेरी मृत्यु होने वाली थी और मुझे नहीं पता, मैं रात को तो सोया तो दूसरे राज्य में था, मेरे जो हमारा राज्य है उसके महाराजा के वहाँ पे, वो मैं 6 महीने से वहीं पे उनका मेहमान था, और पता नहीं आज जैसे आज मेरा मृत्यु का दिन है तो आज मैं यहाँ कैसे आ गया। तो उसने अपने घोड़े को एक सेनापति को भेजा कि वो घोड़े पर गया, भगा पूछ के आया राजा से सारी बातें। उसने क्रॉस चेक करी, राजा ने, दूसरे राज्य के राजा ने सारी बातें क्रॉस चेक करी। अब उसने सोचा कि भाई अब क्या किया जाए, क्योंकि अगर इसको मृत्यु दंड नहीं दिया गया तो कानून के खिलाफ हो जाएगा, अगर उसको मृत्यु दे दी गई तो भी खिलाफ हो जाएगा कि भाई उसकी गलती नहीं है, उसको अनजाने में वो आ गया। वो फिर यही बताया लगाया कि ये नींद में चल के शायद ये यहाँ तक आ गए हैं और इनको पता नहीं था। तो फिर उन्होंने फिर अपने सलाह मांगी, भाई बताओ सलाह दो, भाई क्या करा जाए ऐसे केस में। तो मंत्री थे जो थे उस राज्य के, तो उन्होंने बोला कि महाराज ऐसा करते हैं, कच्चे सूत से इनको फांसी दी जाती है, जिससे कि आपका भी मान रह जाएगा कि भाई आपने इसको मृत्यु दंड दिया है, फांसी की सजा दी है, और इससे ये भी बच जाएगा क्योंकि कच्चे सूत से कोई मरेगा तो है नहीं। ठीक है, तो ऐसी बात हो गई। तो वो भी खुश हो गया, हाँ 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 ठीक है राजा जी, आप दयालु हो, आप कृपालु हो, आपकी असीम कृपा है जो आपने मतलब ऐसा वो करा, ठीक है मैं तैयार हूँ। वो खुश हो गया कि चलो मुझे फांसी दी जा रही है। जो महाकाल ने कहा था वो बात सच हुई, वो अपनी मृत्यु से पहले खुश था कि चलो उसे फांसी दी जा रही है।
उसने बोला कि हाँ महाराज जल्दी कर दीजिए, क्योंकि मैं भी अपनी इस मृत्यु की घड़ी को टालना चाहता हूँ। तो होनी थी। जैसे उसके गले में वो कच्चा सूत बांधा, नियति ने अपना काम कर दिया था। उसके गले की नस कट गई थी और सब हैरान थे कि कच्चे सूत से कैसे किसी की मृत्यु हो सकती है। उस समय जो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी थी, वहाँ पे उसमें वो महाकाल भी थे जो कि उसे लेने आए थे और जो कि उसको लेकर गए। ओ माय गॉड, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए सच में। क्योंकि आप चाहे कितना सोच लें कि मैं इस चीज़ में यहाँ ना जाऊँ, मैं वहाँ ना जाऊँ, मैं यहाँ ना जाऊँ, कहीं मैं मर जाऊँ, कहीं मैं ये हो जाए, मैं पहाड़ों पे ना जाऊँ। अरे भैया, जिसकी जब लिखी है वो तभी होगी। मैं ऐसे बोल रही हूँ, अगर मेरी लिखी होगी तो मैं ऐसे ही हो जाएगा। आज के समय में वैसे भी इतना कलयुग आ गया है, रात को सोते हैं, अगले को दिन पता ही नहीं चलता कि आदमी उठेगा या नहीं उठेगा। तो वो तो भाग्य का लिखा है। जिसके भाग्य में, कहते हैं जन्म से पहले ही मृत्यु का टाइम निश्चित हो जाता है। जन्म से पहले ही मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है कि भैया ये आदमी इस दिन इस घड़ी जाएगा ही जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। बस क्या कह दें इस टॉपिक पे। अब इससे आगे का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाली थी मैं, इस टॉपिक पे हम किसी और दिन बात करेंगे। बाकी बस एट द एंड यही है इस कहानी से, बस यही मोरल एट द एंड इस कहानी से यही हमें शिक्षा मिलती है कि आप नियति को कभी नहीं बदल सकते हैं। भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। आप चाहे कितने भी अपने आप को सेफ्टी रख लो, कितने भी आप अपने आप को बांध के रख लो, 100 तालों में रख लो, लेकिन जब मृत्यु आएगी तो वो आपको 100 तालों में से भी निकाल कर ले जाएगी। उसको आप नहीं रोक सकते हैं। जितना समय मिला है हमें इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, अपना अच्छे से जिए, खुशी से जिए। ये जलन भावना, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, इन सबको अपने जीवन से निकालें, क्योंकि ये चीज़ें हमारे समय को और कम करती हैं। जो समय हमारे पास है वो अच्छे से अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ अच्छे से जिए, खुश होकर जिए। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़। और आज की कहानी मुझे खुद भी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आज कहानी सोची आपको सुनाने के लिए। धन्यवाद।